कमलेश निकम यांच्याकडे शिवसेनेचं कोणतंही पद नाहीये, तरी देखील खालच्या स्तरावर जाऊन आमदारांवर टीका-टिप्पणी केली जाते. त्याचबरोबर ठेकेदारांकडे जबरदस्ती करून वसुली केली जाते आणि शहरातील 3 भूखंड हडपण्याचं काम या माध्यमातून सुरू आहे. त्याचबरोबर 6 महिन्यापूर्वी जर महापौर बसले असतील तर शहरामध्ये कशी काय विकास कामं होतील, जी केली ती आमदारांनी केली, त्याच्यावर तुमचं उत्तर काय? देखिए, शिवसेना की महापौर है अश्विनी निकम जी, मैं उनका प्रतिनिधित्व बनकर काम कर रहा हूँ। शिवसैनिक बनकर मैं शिवसेना का सदस्य हूँ और शिवसैनिक हूँ। इसी के कारण यदि आमदार ने 14 साल से 15 साल से शहर का विकास का काम नहीं कर रहे हैं तो हमने काम किया है। ओन सोर्स की जो फाइल है वो 15 साल से राज्य सरकार की तरफ है, तो हम जो भी क्रेडिट दे रहे हैं वो आदरणीय डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी को दिया जा रहा है। उसी के लिए भारतीय जनता पार्टी के जो कुछ नेता है जो खुद कॉप्ट बनकर आना चाहते हैं और कॉप्ट का चुनाव नहीं लग रहा है, इसके लिए तिलमिलाए हुए हैं, उसी के कारण ये सब आरोप और बेबुनियादी आरोप कर रहे हैं। कोई भी प्लॉट के ऊपर इंक्रोचमेंट करना, कोई भी अधिकारियों को प्रेशराइज करना, ये मेरा काम नहीं है। ये मैं कोई काम नहीं करता हूँ। सभी काम जो है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पारदर्शिता और विचारधाराओं से उनके काम चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के जो उल्लासनगर के नेता है वो बौखला गए हैं। उनको कॉप्ट बनकर सदन के अंदर जाना है। सदन के अंदर जाने के लिए जो प्रक्रिया है उसके लिए शिवसेना के महाराष्ट्र प्रदेश के नेता और भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश के नेता, वो दोनों में जब तक समन्वय होगा, उसके बाद जब मुझे आदेश करेंगे शिवसेना के आदरणीय डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी, उसके बाद में यह निर्णय लिया जाएगा। और दूसरी जो बात रह गई, 15 साल से हमारा जो उल्लासनगर है वो कॉस्मोपॉलिटन सिटी होने के नाते उल्लासनगर शहर आईसीयू में चले गया। जब से महापौर के तौर पर अश्विनी निकम जी काम कर रहे हैं, उसी तौर पर 5 ही महीने के अंदर शहर में ओन सोर्स 211 करोड़ रुपए का आ गया है। शहर में 83 करोड़ रुपए के रोडों के कार्य चल रहे हैं। उल्लासनगर के अंदर पहली बार डिजिटल स्कूल के माध्यम से 16 करोड़ रुपए की निधि की मंजूरी दी गई है। अभी हाल ही में 40 करोड़ रुपए के जनरल निधि से उल्लासनगर शहर में सड़कों का काम होगा। मैं आज भी आप लोगों को दावे के साथ कह रहा हूं, एमएमआरडी के माध्यम से 14 करोड़ रुपए के टेंडर वहां पर फ्लोट हो चुके हैं और आए पूरे 5 महीनों के अंदर ही 550 करोड़ रुपए के काम उल्लासनगर शहर में आ चुके हैं। तो 15 साल में शहर के भाजपा के आमदार ने क्यों नहीं किया, ये हमारा आरोप है। त्यांचं असंही म्हणणं आहे की तुम्हाला आमदार व्हायचे आणि त्याच्यामुळे तुमच्या हाताला खुश करण्यासाठी हे तुम्ही सगळं करता। देखिए, मुझे आमदार होना है। ओमी कलानी मेरे पिताजी हैं और मैं उनका लड़का हूँ। यदि पिताजी ने लड़का आमदार बनता होगा तो पिताजी भी मेरे साथ में है, और जब भी हमारे बाप और बेटे का रिलेशन है, बेटा आमदार होता होगा तो पिताजी मेरे साथ में है। पिताजी हर दुख के घड़ी में भी हमारे साथ में रहा हुआ है और हरदम रहेंगे। जब भी ऐसा कोई निर्णय लेने का वक्त आएगा विधानसभा के चुनाव में, तो उसका निर्णय आदरणीय ओमी कलानी जी लेंगे, डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी लेंगे। पर यह तय है कि आने वाले विधानसभा में इनको चित करने का काम, इनको किस तरीके से, मैं सिर्फ यही कर रहा हूं, जो सोया हुआ आमदार था 15 साल का उसको जगा रहा हूं। विधानसभा की चुनाव कौन लड़ेगा, क्या होगा, वो डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी, ओमी कलानी जी तय करेंगे। हमारे शिव सैनिकों की भावनाएं जो है वो मैं उल्लासनगर को बता रहा हूँ। लेकिन उनका ऐसा भी कहना है कि एक तरफ महायुति में ये दोनों पक्ष चल रहे हैं, उनमें दूरियां बनाने के लिए आप सब ये प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। महायुति में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेश वदरिया जी, सभागृह के नेता अरुण आसान जी, मैं, हमारे कुलविंदर सिंह जी, राजेंद्र चौधरी जी, सबका समन्वय है। महासभा से पहले हम समन्वय की बैठक रखते हैं। कारपोरेशन में समन्वय है, पर शहर में सड़कों की जो काम है, उल्लासनगर के अंदर शासन निर्णय करने का काम जो है वो आमदार का होता है। उसका काम बनता है कि महाराष्ट्र के अंदर जाकर उल्लासनगर की आवाज बुलंद करनी चाहिए। 15 साल में ये शहर के आमदार ने शहर वासियों को, और मेट्रो ट्रेन, जो आमदार शहर की सड़कें नहीं बना सकते वो मेट्रो कैसे ला सकता है शहरवासियों। मेट्रो ट्रेन का जो प्रपोजल है वो आदरणीय खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी ने किया हुआ है, और मेट्रो पहली बार हमारे शहर में आएगी। ये जिस 15 साल में जिस आमदार ने हमारे शहर में कोई भी एक बड़ा प्रोजेक्ट नहीं ला पाया, वह इस तरीके के कहां से कर पाएगा। शहर का आमदार फेल्यूर है। मैं आज भी कह रहा हूं, युति कायम है, भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की युति कायम है। आमदार बनने का जो ये कह रहे हैं, मैं आज भी बता रहा हूं, पिताजी आमदार बने या लड़का बने, पिताजी लड़के के साथ में है। सर, शिवसेना में कोई पद नहीं है, वो व्यक्ति आमदार है, हर एक बार टीका टिप्पणी करता है। उनका जो मेट्रो का जो काम है वो नहीं किया उन्होंने, मंजूरी उन्होंने नहीं दिलवाई, सिर्फ महाराष्ट्र शासन की ओर से सैंक्शन हुआ है।
इस तरीके का आरोप हो रहा है जिलाध्यक्ष के नाते, आप किस तरह से ये चीजों का खंडन करते हो और आमदार का किस तरह से समर्थन करते हो? इसमें जिस समय पे अमृत 2.0 में ऑन सोर्स और अभी मेट्रो सैंक्शन हुई है, सैंक्शन तो पहले हो चुकी है, अभी ये टेंडर आया है। इसमें आमदार के अथक प्रयास है और सालों से उनकी मेहनत है, जिसके कारण आज जिस तरह आपने कहा कि उनको कोई पद नहीं है लेकिन फिर भी वो बात करते रहता है, उसका जवाब देने के लिए कि वो अकेला प्रेस में बात करता है और मैंने जिला अध्यक्ष, हमारे उप महापौर और बाकी सभी पदाधिकारी जिला के और नगर सेवकों को साथ में लेके हमने मीटिंग जो आज ली है, प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है, ये दिखाने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अपने आमदार कुमार अलानी के साथ में है। लेकिन ये जो सब चीजें हो रही है पिछले 6 महीनों से, तो इनके जो पक्ष के नेता है सीएम साहब एकनाथ शिंदे या खासदार श्रीकांत शिंदे, उनके नाम के ऊपर कभी ये चीज आपने डाली नहीं है? हमने जब भी महासभा का बायकॉट किया था, इसके बाद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने हमें नंदनवन में बुला के लिया था। वहाँ शिवसेना और भाजपा की एक संयुक्त बैठक हुई थी, उसमें सब गिले शिकवे बुला के आगे हमने काम करने का खासदार साहब ने हमें बात की थी। और इसी समय हमारे महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण साहब ने भी उनसे फोन पे वहां पे उन्होंने बात की थी। तो इसके बाद एक महासभा हमारी जो है वो सेटिस्फेक्शन के हिसाब से चली, शांति से चली। अभी इसके बाद इस महीने की उन्होंने महासभा नहीं ली है और इसके बीच में उन्होंने ये व्यक्तित्व जैसे स्टेटमेंट दिया है जो भारतीय संस्कृति में और महायुति के हिसाब से, भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से अशोभनीय है। इसके लिए हमने उसका जो है उनको हमने बताया है कि अगर ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे तो वो हमें स्वीकार नहीं है। सर, इनको कौन बढ़ावा दे रहा है ऐसा आपको लगता है? देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि ये अपने आप उनके जो बॉस है ओमी कालानी, उनको खुश करने के लिए उठपटांग बातें करते हैं। लेकिन ये चीज हो रही है क्योंकि इसके बारे में कुछ विचार करेगी, क्योंकि बार बार ये चीज हो रही है, सबेट हो रही है, लेकिन फिर भी क्योंकि में इस तरह से दरार आ रही है। मुझे लगता है कि अभी महापौर बनने के बाद इनकी एक जो है आकांक्षा पैदा हुई है कि मैं आमदार का भी हो सकता हूं कैंडिडेट, तो इसके लिए वो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना में दरार पैदा करने की ये कोशिश करते हैं। और मुझे लगता है कि जो शिवसेना के वरिष्ठ नेता हैं डॉक्टर श्रीकांत शिंदे, वो ऐसा होने नहीं देंगे। अभी ये नहीं रुकेगा तो आगे की भूमिका क्या है? आगे की बात हम आगे प्लानिंग करके आपस में सलाह करके फिर डिसीजन लेंगे। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।